हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर मास्टर कोर्स के अंदर पार्ट नंबर 21 के बारे में। और पार्ट नंबर 21 के अंदर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू यूज MS पेंट सॉफ्टवेयर इन अवर PC, यानी कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो MS पेंट सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये MS पेंट क्या होता है? MS पेंट का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ये एक तरीके का पेंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर पर पेंटिंग बना सकते हो। तो पेंटिंग कैसे बना सकते हो या फिर इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हो, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं MS पेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल ऐप्स में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा पेंट नाम से। ये देखिए, तो ये हमारा पेंट सॉफ्टवेयर है, इसे हम MS पेंट बोलते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ऑलराइट, तो अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप स्टार्ट मेन्यू पर आने के बाद यहाँ पर आप सीधा सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च करने के लिए आपको टाइप करना है पेंट। जैसे आप पेंट टाइप करोगे पेंट टाइप आपको मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको इसको स्टार्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो पेंटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका ये जो पेज है जहाँ पर आप पेंटिंग करोगे तो आपको इस पेज को पहले सेव कर लेना है। तो इस पेज को कैसे सेव करना है, सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ में S बटन को दबा दीजिए। जैसे आप इतना दबाओगे सेव करने के लिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको वो लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर आप अपनी पेंटिंग को, आप अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। तो मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद डेस्कटॉप चूज करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल नेम दे देना है। आप जो भी पेंटिंग बनाओगे उसको जो नाम देना चाहते हो आप उसको दे सकते हो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सीनरी लिख लेता हूँ। ऑलराइट, अब इसके बाद में मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा सेव हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीनरी। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो आप इसको कट करके देख सकते हो। तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर आप देखोगे, ये देखिए सीनरी नाम से हमारा जो आइकन है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो फिर से हमारा MS पेंट सॉफ्टवेयर पर ये सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है, यानी कि मुझे कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी पेंटिंग कर सकता हूँ। तो पेंटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर, ये देखिए, आप जैसे यहाँ पर टाइप करोगे तो इस तरीके से आप जैसे जैसे कर्सर को घुमाओगे ना, उस तरीके से यहाँ पर आपकी पेंटिंग या कहें तो आपकी ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप एरो को चलाओगे आपका जो पेंटिंग है वो बनने लगेगा, तैयार होने लगेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। तो पहले तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो भी कलर चाहें उस कलर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कलर, आप जो भी ड्राइंग करोगे, जैसे यहाँ पर आप ड्राइंग करते हो तो इस ड्राइंग का साइज क्या रखना चाहते हो तो वो साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 8 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे आप जो भी ड्राइंग करोगे बहुत मोटा मोटा आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ऑलराइट, तो यहाँ से आप उसकी साइज सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी ड्राइंग के अंदर, अपनी पेंटिंग के अंदर कोई शेप डालना चाहते हो तो यहाँ से आप शेप पर क्लिक कर सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पर ये वाला शेप ले लेता हूँ। तो शेप लेने के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आप इस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो आपका जो शेप है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप ले सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको लेके दिखा रहा हूँ। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शेप भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ब्रश का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप अपने पेंटिंग में ब्रश चलाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आप अपनी पेंटिंग के अंदर ब्रश को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस तरीके का ब्रश यूज करना चाहें उस तरीके के ब्रश को आप यहाँ से चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रश आ चुका है। अब जैसे जैसे मैं इसको पकड़ के खींचूंगा ना, यहाँ पर आप देखोगे हमारी ड्राइंग कुछ इस तरीके से हो रही है। तो ये इस तरीके से ड्राइंग करता है। इसके अलावा अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ से दूसरा चूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ और इसके बाद मैं करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ब्रश कुछ इस तरीके से चल रहा है। मैं चेंज करके देखता हूँ, मुझे कुछ अच्छा सा चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, मैं दूसरा कलर भी चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने रेड ले लिया। अब यहाँ पर जब मैं ड्रा करूँगा तो देखो आप इस तरीके से हमारी ड्राइंग हो रही है। तो इस तरीके से आप कुछ भी कलर कर सकते हो, किसी भी कलर में आप इस ब्रश को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये सारा कुछ अंडू कर देता हूँ और फिर आपको करके दिखाता हूँ।
इसके बाद में दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना है अपने पेंटिंग के अंदर, तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपको टूल दिए गए हैं। तो पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है फिल के लिए, यानी कि एक कलर फिल करने के लिए होता है। तो यहाँ से आप पहले कोई कलर चूज कर लीजिए। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगल ले लिया। अब इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पर ला करके क्लिक करूंगा तो हमारा जो कलर है वो भर जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। अगला ऑप्शन दिया गया है पेंसिल का। तो जैसे आप पेंसिल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कुछ भी पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हो। पेंसिल से यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो। ऑलराइट, तो जब आप पेंसिल से कुछ भी बनाओगे ना, तो यहाँ से आप इसकी साइज को भी सेट कर सकते हो। आप पेंसिल से लिखना चाहो तो पेंसिल से लिखो, लेकिन आप उसकी साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद में पेंसिल हो गई। इसके बाद में अगला टूल है हमारा इरेजर। अगर आप कुछ भी मिटाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद साइज ले लीजिए। यहाँ से एक बड़ा सा साइज चूज कर लीजिए। तो मैं बड़ा सा साइज ले लेता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास रबर आ चुकी है। अब इसका इस्तेमाल करके मैं कुछ भी इरेज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ से इसको इरेज कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, आप इस तरीके से आसानी से इसको इरेज भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में अगला फंक्शन दिया गया है एक हमारे पास पिकर, यानी कि कलर पिकर, यानी कि कलर पिक करने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं पहले यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से सर्कल एक शेप ले लेता हूँ और इसको एक कलर ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद में एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद में अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आने के बाद आप यहाँ से एक कलर पिक कर लीजिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पर ला करके आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ से आप कलर को पिक कर सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो, आपकी जो मर्जी। आप यहाँ से अपनी पेंटिंग में से कोई भी कलर पिक कर सकते हो इस टूल के इस्तेमाल करके। इसके बाद में अगला टूल दिया गया है मैग्नीफायर। इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आपकी जो पेंटिंग है वहां पर ले जा करके आप मैग्नीफाई कर सकते हो, जूम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लाने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी पेंटिंग यहाँ से जूम हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी पेंटिंग में कहीं पर भी जूम कर सकते हो, इस तरीके से मैग्नीफाई फीचर को, मैग्नीफाई टूल को यूज करके। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप मैग्नीफाई फीचर को यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। और दोस्तों मैग्नीफायर फीचर को यूज करने के लिए यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो माइनस है, एक प्लस है। यहाँ से आप अपने पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने पेज को सेट कर सकते हो। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ये देखिए परसेंटेज का। यहाँ से आप कोई भी परसेंटेज चूज कर सकते हो अपने फोटो को बड़ा करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ से आप जितनी परसेंटेज को चूज करोगे उस परसेंटेज में आपका जो फोटो है, आपका जो ड्राइंग है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको साइज दिखाई देगा, आपका जो पेंटिंग है उसका साइज कितना है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपकी पेंटिंग का जो आपका जो पेज है इसकी डायमेंशन क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो कर्सर है वो आपकी पेज में कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है वो यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे आपको सारी लोकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी पेंटिंग के जो पिक्सल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। जैसे आप अपनी पेंटिंग को घुमाना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं इसको वर्टिकली फ्लिप कर सकता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर सकता हूँ। तो आप जैसे चाहें उस तरीके से आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो और चाहें तो आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आप पेंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारा कुछ, और फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक झोपड़ी बना के आपको दिखाता हूँ। झोपड़ी समझते हो ना, हट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको एक कलर ले लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ से लाइन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से खींचूंगा। इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से खींच सकता हूँ। इसके बाद एक दूसरी लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, इसके बाद में मैं यहाँ से एक तिरछी लाइन बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको झोपड़ी का शेप दे रहा हूँ। आप इसको झोपड़ी का शेप दे सकते हो, आसानी से आप इसमें ड्रा कर सकते हो। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। और इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पर एक और सर्कल ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको मैं गेट बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। आप जब इस पर काम करोगे सॉफ्टवेयर पर तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट से एक झोपड़ी बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पेंटिंग सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज किया जाता है। ऑलराइट गाइस, तो पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसके बाद में मुझे यहाँ से लाइन खींचनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारी झोपड़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक चिमनी लगा देता हूँ। तो ये सब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप जैसे जैसे पेंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करोगे आपको सारा कुछ काम करना यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे एक चिमनी लगा दी है। अब इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसके बाद में आप इसको कलर भी कर सकते हो। कलर करने के लिए आप यहाँ से कोई कलर ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ब्राउन कलर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। अब इसके बाद में पकड़ लेने के बाद मैं इसको फिल कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ, कोई और कलर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ये कलर दे दिया, इसके अलावा मैं इसको एक और कलर देता हूँ। ये लीजिए, ये कलर दे दिया। और इसके अलावा यहाँ पर अपने गेट को एक कलर दे देता हूँ, इस सर्कल को कलर कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इस झोपड़ी के अंदर एक और विंडो लगा देता हूँ। विंडो कैसे लगा सकता हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे आना है और कलर अपना ब्लैक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे छोटी सी विंडो बना लेता हूँ मैं इस तरीके से। ये लीजिए, तो हमारी विंडो बन गई। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो कलर हमारा सिलेक्ट है। अब इसके बाद मैं पकड़ लेता हूँ। पकड़ लेने के बाद एक कलर ले लेता हूँ और कलर मैं इसके अंदर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एक एरिया बचा हुआ है ये वाला, तो मैं इसको भी कलर कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखोगे कि हमारा पूरा पेज जो है, पूरा पेंटिंग का जो पेज है वो कलर हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा जो ये वाल है, जो दीवार है, ये पूरी कंप्लीट नहीं है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी स्पेस बची है, पूरी तरीके से बंद नहीं किया था मैंने, जानबूझकर इसको बंद नहीं किया था। तो चलिए पहले मैं इसको बंद करता हूँ। तो पहले मैं अंडू कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन पिक करता हूँ। लाइन पिक करके मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको फिर से ड्रॉ किया और इस बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये लीजिए, हमारा बंद हो गया सारा। अब मैं इसको दोबारा से कलर कर देता हूँ। तो कलर करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे बकेट लेना है और उसके बाद कलर लेना है और इसके बाद इसको मुझे बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो झोपड़ी है बनकर के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं छोटी सी रास्ता बना लेता हूँ, लेकिन पेज को छोटा करके। तो पेज छोटा कर लूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं छोटी सी रास्ता बनाऊंगा, इसके लिए मैं कर्व ले लेता हूँ, एक कर्व लाइन, और उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसको खींच लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको और इसके बाद में मैं इसको यहाँ से छोटा करके इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इतना करने के बाद मैं एक दूसरी लाइन खींचता हूँ और उसको भी मैं यहाँ से ऐसे उठा करके ऐसे करके फिर इसको भी मैं एक एंगल दे देता हूँ। तो आप जैसे चाहें उस तरीके से इसको एंगल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रास्ता बन चुकी है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। कलर करने के लिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, बकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर ला करके इसको कलर कर देता हूँ। तो ये लीजिए, हमारा झोपड़ी बन चुका है, हमारी रास्ता बन चुकी है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा पेड़ बनाना चाहूँगा। तो चलिए मैं पेड़ बना देता हूँ फटाफट से। पेड़ बनाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। इसको लेने के बाद मैं यहाँ पे एक पेड़ ड्रा करूँगा इस तरीके से। ऑलराइट, ये पेंट हो चुका हमारा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी लाइन लूँगा और लाइन को मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। ये लीजिए। अब इसके बाद में मुझे इसको बंद भी करना है, तो मैं प्रॉपर बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि जब मैं इसको कलर करूँ तो कलर बाहर ना निकल जाए। तो ये लीजिए, अब मैं इसको हरे कलर से कलर करूँगा क्योंकि पेड़ जो होता है वो हमारा हरा होता है। अब यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको हरे कलर से रंग देता हूँ और इसका जो तना है, तने को भी कलर कर देता हूँ। तो तना मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ब्राउन और इसके बाद मैं कलर पिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी कलर कर देता हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो झोंपड़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो हमारा पेड़ है वो तैयार हो चुका है। इसके अलावा आप जो भी चाहें आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम पेंटिंग करते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको बैकग्राउंड में कलर डालना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो। मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये देखिए, हमारी पेंटिंग बनकर के तैयार हो चुकी है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लाकर इसको चेंज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सूरज बनाना चाहता हूँ। तो सूरज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा ओवल लूँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं सूरज बना दूंगा। तो सूरज बनाने के लिए मुझे कलर चाहिए, कौन सा कलर लूँ। तो मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ, एक नया कलर। नया कलर लेने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं डार्क येलो ले लेता हूँ।
ये लीजिए, यहाँ से मैं येलो कलर ले लेता हूँ, डार्क वाला एकदम, और इसके बाद ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद यहाँ पे मैं सन ड्रा करता हूँ। ये लीजिए, ये हमारा सूरज हो गया। इसको मैं येलो कलर से फिल कर देता हूँ। येलो कलर, फिर से मैं एक बार कलर ले देता हूँ और येलो कलर आ जाता है यहाँ पे हमारा। और इसके बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको बकेट लेनी है। बकेट लेने के बाद मुझे इसको फिल कर देना है। तो ये लीजिए, हमारा सन बन चुका है। इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ। आउटलाइन में करूँगा ब्लैक कलर से, या मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूँ। ये लीजिए, ये वाला कलर, ये लीजिए। तो ये हमारा सूरज बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं इससे थोड़ी सी लाइट निकाल देता हूँ। तो लाइट निकालने के लिए मुझे छोटी छोटी लाइनें बनानी है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सूरज भी बना दिया है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हो, आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ड्राइंग करी जाती है और किस तरीके से हम ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर MS पेंट सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो ड्राइंग बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।